कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। और मैं आज एक नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट लेके आया हूं, शुभ समय और अशुभ समय, यानी बैड टाइम और गुड टाइम एंड गुड टाइम और बैड टाइम। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो किस तरह से समझेंगे कि किस वक्त हमको रुकना है और किस वक्त आगे चलना है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी कुंडली में या अपने आए हुए क्लाइंट की कुंडली में टाइम को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, और वो कौन सा वक्त है, उसके क्वेश्चन को किस तरह से रिप्लाई कर पाते हैं, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से देखेंगे और किस तरह से बताएंगे। जैसे अभी मैं आपको एक ये क्वेश्चन दे आपको बता रहा हूँ आंसर इसका, कोई भी क्वेश्चन का, कि अशुभ समय और शुभ समय को रिकॉग्नाइज करना हमको आना चाहिए। अभी मैं लग्न कुंडली से ही देखता हूँ, ऑलवेज याद रखिएगा। ऑलवेज मैं गोचर भी देखता हूँ, ट्रांजिट को तो लग्न कुंडली से ही देखता हूँ, और मैं इसको भी आपको शुभ और अशुभ समय को रिकॉग्नाइज कैसा करना है उसकी जो आपको हिंट दे रहा हूँ वो भी इस तरह से ही दूंगा। और आपको ये लग्न कुंडली के बारे में बता रहा हूँ मैं शुभ समय के लिए, कि कोई कस्टमर आपके पास आता है और उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस, तो कब क्या मैं कब कर सकता हूँ। या कोई आदमी कभी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले इंसान बहुत कुछ सोचता है, खुद का अपना मेंटली प्रिपरेशन होता ही है, उसका फाइनेंशियल एबिलिटी भी होता है, और वो ज्योतिष के पास आता है तो सिर्फ ये उसकी हाँ में हाँ करने के लिए, सुनने के लिए नहीं आता, उसको डेफिनेटली भी रिमेम्बर, जब भी आप एडवाइस करते हैं तो उसका काम अटक नहीं जाना चाहिए, वो खड्डे में नहीं गिरना चाहिए। ये सोचकर मैं आपको उसकी लिंक दे रहा हूँ कि अगर 12th हाउस से राहु पास हो रहा है, शनि पास हो रहा है, 12th हाउस से ट्रांजिट का शनि राहु पास हो रहा है, या गुरु, ये 3 प्लैनेट को हमेशा याद रखिएगा। शुभ और अशुभ में इसका बहुत रोल है कुंडली में, और ऐसे ग्रह जब 12th हाउस से पास होते हैं, शनि राहु या गुरु जैसा 8th हाउस से पास होता है, तो उनको तब तक बोलना है कि आपको प्लीज वेट करिए, इसको रुक जाइए और फिर आगे चलना है। अदरवाइज ये डेफिनेटली ट्रबल देगा, क्योंकि 12th हाउस में से पास होता हुआ प्लैनेट 100% धोखा देता है। मैंने 12th हाउस का राहु देखा है, 12th हाउस में राहु जन्म का हो या गोचर का हो, ये जेल यात्रा भी करा देता है। ट्रांजिट का 12th हाउस का राहु बहुत खतरनाक है, ये जेल यात्रा भी करा देता है, क्योंकि 12th हाउस में जेल है, लॉन्ग टर्म बीमारी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, और वो जो भी नेगेटिविटी है वो 12th हाउस में है। तो कभी भी याद रखिएगा 12th हाउस से नेगेटिव प्लैनेट पास हो रहा है तो उनको एडवाइस मत करिए। 8th हाउस का शनि है, राहु है, ये बंधन देता है। 8th हाउस का गुरु भी टेंशन दे देगा फाइनेंशियली, तो शनि राहु गुरु जैसा प्लैनेट अगर जो 8 में है तो भी रुकने के लिए बोलना है आपको। अभी जनरली देखिएगा कि आप विवाह योग के लिए पूछते रहते हैं लोगों से कि इसकी शादी कब होगी। बेसिकली ये शादी का जो चक्कर है वो जनरली पूछते रहते हैं कि मेरा मैरिज कब होगा, या हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और ये मैरिज नहीं हो रहा है ये चार्ट में, तो मैरिज के लिए कब उनको किस तरह से टाइम को किस तरह से करना है मैं बताता हूँ। देखिएगा, ये समझो ये तुला लग्न ही है, आपके पास जो जातक आया है ये तुला लग्न का है, ये तुला लग्न का जातक है आपके पास, और वो आया, वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी और मेरे को चांसेस बताइए मेरे मैरिज के लिए क्या है। तो देखिएगा सप्तमेश है मंगल, ये 28 का साइन दे रहा है, 28 में मंगल होता है तो 28 का चांसेस बता रहा है, ये पहली बात। तो आप उसकी प्रेजेंटली एज देख लीजिए, और ट्रांजिट में पोजीशन और भी देखिए। ट्रांजिट में इस वक्त गुरु लग्न में चल रहा है, बराबर है, और ये सप्तम को देख रहा है, ये सप्तम को देख रहा है। तो आप इसको एक मान लीजिए कि ये टाइम इज गुड, वेरी फर्स्ट थिंग टाइम इज गुड। अभी गुरु लग्न में है, गुरु अगर जो तृतीय में हो, 11 में हो या लग्न में हो, रिमेम्बर दिस, गुरु तृतीय में हो, लग्न में हो या 11 में हो, या ट्रांजिट का गुरु सप्तम से पास हो रहा हो, ये 4 पोजीशन में विवाह योग बहुत प्रबल होता है। इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर कोई पूछता है विवाह के लिए कि मेरा विवाह का समय कभी है, तो मैं गुरु बल के बिना ये काम होगा नहीं। गुरु ऑलवेज याद रखिएगा 13 महीना एक राशि में रहता है, और 12-13 महीना इसी कॉम्बिनेशन में वो काम होता है। तो जब भी देखिएगा, अगर समझो अगर इस भाई साहब का अगर समझो वृश्चिक लग्न होता, वृश्चिक लग्न होगा तो गुरु ट्रांजिट का 12वां में होगा तुला का, तो ये भाई साहब को ये बताना है कि आपको जब वृश्चिक में गुरु आएगा तब आपका विवाह योग बनेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है।
ऐसा ये चांसेस बता रही है आपका चार्ट। ऑलवेज याद रखिएगा कि ये इस तरह से ये कुंडलियां बोलती है। और अगर समझो कोई लड़का है, जैसे कि कोई, मैं बेसिकली ये इसका मिसयूज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ शास्त्र का, आपको शास्त्र का यूज करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको अगर कभी कभी कुछ लोगों को लव अफेयर है, रिमेम्बर लव अफेयर वाले हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आप देखिएगा। लव अफेयर वालों के लिए मैं आपको कुछ और अच्छी हिंट दे रहा हूँ कि ये आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि लव अफेयर वाले का लिए, जैसे कि अभी समझो यह तुला का ही गुरु है, तुला राशि है, आकाश में इस वक्त तुला का गुरु है, मिथुन लग्न है, और यही भाई साहब अगर आपके पास आए हैं पूछने के लिए, तो फिफ्थ हाउस का जुपिटर है, पंचम का गुरु है, ये जीवन में एक प्रेम का चक्कर लाता है। ये पंचम का गुरु यानी प्रेम स्थान का, प्रणय स्थान का गुरु आपके जीवन में कोई लड़की आने के चांसेस बताता है। जैसे कि अगर समझो तुला राशि यहाँ हो आपकी कुंडली में, यानी कि धनु का गुरु, धनु राशि हो, धनु लग्न हो आपका, धनु लग्न है तो भी तुला का गुरु है, तो भी अगर वो फिफ्थ को देखता है, या आपको तुला राशि यहाँ है 7, 8 और ये 9 हो गया, 10 और ये 11, यानी कि कुंभ लग्न है। रिमेम्बर कुंभ लग्न है, यानी कि धनु, कुंभ और मिथुन, ये इनके जीवन में इस वक्त पंचम स्थान पे गुरु की एस्पेक्ट है। और धनु को भी, और तुला को तो है ही, तुला का भी लग्न में है तो वो भी पंचम को देख रहा है, यानी कि ये सभी को इस वक्त पंचम को गुरु देख रहा है। तो इनको ये एक जीवन में कोई लड़की आने के चांसेस है, एजुकेशन के चांसेस है, अगर बच्चे हैं ऑलरेडी मैरिड है तो उनके बच्चों की तरक्की का चांसेस है। प्रेडिक्शंस करने के वक्त या बी केयरफुल, ये इस तरह से प्रेडिक्शन होता है। और अगर जो गुरु इस वक्त 6, 8, 12 से जा रहा है, तो 6 से जा रहा है तो आप उसको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आपको रुकना है जब तक कि गुरु सप्तम में नहीं आ जाता। अभी अष्टम में गुरु है तो शादी के चांसेस नहीं देगा, क्योंकि भाग्य का गुरु जनरली चांसेस कम बताता है। भाग्य का गुरु जीवन में कोई लड़की आने के चांसेस जरूर बताता है, क्योंकि वो नवम दृष्टि से गुरु, नवम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा। 11वां गुरु, तृतीय का गुरु और लग्न का गुरु और सप्तम का गुरु विवाह योग प्रबल बनाता है। जब भी देखिएगा आपको कभी भी ज्योतिष के हिसाब से रिकॉग्नाइज करने को आना चाहिए कि टाइम कैसे चल रहा है। और धन, अभी जैसे कि कोई आदमी अगर अपने कर्म स्थान, हमारे पास जो लोग ज्यादातर सवाल लेके आते हैं वो या तो उनके विवाह का होता है, या तो काम धंधे का होता है, उनको घर का होता है, हाउस, जैसे कि घर का होता है हाउस का। तो घर का है तो ये स्थान के बारे में क्वेश्चन है, विवाह का है तो इस स्थान के बारे में क्वेश्चन है, और काम धंधे के बारे में है तो इस स्थान का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, बस इसी को गुरु से फेवर कब मिल रही है ये देखिएगा। और गुरु से जब भी फेवर मिलती है वो होप देता है, गुरु मतलब आशा देता है। तुला लग्न हो तो भी रिमेम्बर, तुला लग्न हो तो भी, क्योंकि लोग बोलेंगे कि शुक्र का तो दुश्मन है वृषभ, तुला, ये तो गुरु के, ये तो शुक्र के लग्न है, तो इसको भी गुरु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, गुरु ऑलवेज शुभ है। मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से ही देखा है कि गुरु धन स्थान से पास हो रहा है, चतुर्थ स्थान से पास हो रहा है, या 6 स्थान से पास हो रहा है तो कर्म स्थान को देख रहा है, तो कर्म स्थान के लिए अच्छी उम्मीद देगा। और वैसे ही गुरु का 4th हाउस पर एस्पेक्ट हो या 4th हाउस से ट्रांजिट से पास होता हो तो घर के योग निर्माण करता है। याद रखिएगा, घर के योग निर्माण करने के लिए 4th हाउस से पास होना उसका जरूरी है। 4th हाउस को देखता हुआ, क्योंकि गुरु की शुभत्व के बगैर काम अधूरा रह जाता है। सप्तम को गुरु देखता है तो सप्तम का भी गुरु ऐसा ही है। जनरली मैरिज लाइफ इतनी आसान नहीं है, जैसे कि अभी घर लेना है तो इट्स नॉट इजी। इन बम्बई जैसे शहर में घर लेना है या कहीं भी आज की तारीख में घर लेना है तो बहुत इजी नहीं होता। आपको आपके पैसे, फाइनेंस बंदोबस्त करना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। और गुरु की प्रबलता न हो तो तब तक वो काम नहीं होता। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वी रिमेम्बर, गुरु की ऑलवेज पॉजिटिवनेस देखिए। हमारे पास जो क्वेश्चन लेकर आता है लोग तो उसको देखिए। और गुरु आकाश का देखना है, इस वक्त का, गोचर का, ट्रांजिट का। मैंने आपको जन्म का समझो, चतुर्थ लॉर्ड ऑफ द 4th अगर 6 में है, 8 में है या 12 में है, लॉर्ड ऑफ द चतुर्थ 4th का लॉर्ड 6 में, 8 में या 12 में है, तो कैसे आप बोल सकते हैं घर के बारे में? तो ये माइनस हो ही गया जन्म का। तो आपको ये बोलना है कि नहीं, उधर विल भी सब हो। लॉर्ड ऑफ द 4th अगर 6 में है तो भाड़े का घर होगा। लॉर्ड ऑफ द 4th अगर 8 में है तो इसके बच्चे घर लेते हैं। लॉर्ड ऑफ द 4th अगर 8 में हो, मैंने आपको देखो वापस बता रहा हूँ, लॉर्ड ऑफ द 4th अगर 8 में है, यानी कि
संतान स्थान से चौथा है, देखिए 1 2 3 और 4, लॉर्ड ऑफ द फोर्थ अगर 8 में है, ऐसे लोगों को अपने संतान के घर में रहना पड़ता है, संतान होने के बाद घर होते हैं, और ये प्रैक्टिकल बात है। 4 अभी 6 8 और 12 में भी गया तो भी अच्छा नहीं होता। और कभी भी याद रखिएगा, इस तरह से गुरु की पॉजिटिवनेस को देखा करो। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप ट्रांजिट के गुरु को देखिएगा ही, बिना ट्रांजिट के गुरु के किया हुआ प्रेडिक्शन कभी काम नहीं करता। ट्रांजिट का गुरु का प्रेडिक्शन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और 12 महीने में गुरु जंप करता आगे के घर में अपनी कुंडली में। इस वक्त आपको अपनी कुंडली याद नहीं है तो आप ज्योतिष कभी नहीं सीख सकते। आपको अपनी कुंडली याद रहनी चाहिए, आपके गोचर की भी कुंडली, गोचर भी आपको याद रहना चाहिए कि ट्रांजिट में कहाँ है। आकाश का ग्रह भी याद रहना चाहिए। ये 2 मिनिमम चीजें हैं। जो आपके जन्म के ग्रह उच्च के हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है, नीच के हैं तो खराब है। 6 8 12 में कोई प्लेनेट है तो भी उसको अच्छे नहीं माने जाते। शनि जैसा ग्रह 6 में अच्छा है, मंगल जैसा ग्रह 6 में अच्छा है, राहु जैसा ग्रह 6 में अच्छा है, सूर्य भी 6 में अच्छा है। तो ये आपको मालूम हो जाना चाहिए कौन सा ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा है, वो ट्रांजिट में भी अच्छा है। तो वो ट्रांजिट से जब जाएगा तब आपको हिट देगा, तब वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ये याद रखिएगा। शुभ और अशुभ समय को रिकॉग्नाइज करो। और शुभ और अशुभ समय, अगर अशुभ समय है तो उस अशुभ ग्रह का उतने वक्त के लिए आपको उपाय करना होगा, यानी कि उसके मंत्र करने पड़ेंगे या आपको उसका दान करना पड़ेगा। अशुभ ग्रह जैसे कि 12 से पास हो रहा है, 8 से पास हो रहा है, 6 से पास हो रहा है, शुक्र जैसा ग्रह आपका लग्नेश है और 6 से पास हो रहा है और आप बीमारी से परेशान है, तो आप तब तक रुकना पड़ेगा। या शुक्र की चीज भले लग्नेश है फिर भी वो रिजल्ट तो कभी कभी नेगेटिव देगा ही। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज देगा, होप है ऐसा भी नहीं है, वो रिजल्ट देता है। भी रिमेंबर, जब प्रेडिक्शंस करते हैं तभी ये सब आपका अनुभव भी काम करता है। और जितना जितना आप ज्यादा कुंडली को, अपनी कुंडली को इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे तभी आप दूसरों की कुंडली को इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। और ये मैंने आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई हिंट दिया। शुभ समय अशुभ समय, आपका विवाह योग कब है और आपके पास आया हुआ आपका क्लाइंट कब घर का योग बन रहा है। और ये योग तो बार बार बनते ही रहते हैं, बार बार बनते ही रहते हैं। जन्म के गुरु के ऊपर से शनि पास हो रहा है, शनि पे से गुरु पास हो रहा है तो प्रॉपर्टी लेने का टाइम होता है। मंगल के ऊपर से गुरु पास हो रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक माना जाता है, उस पर से गुरु पास हो रहा है। और अगर वो आपके 4th हाउस में है तो डेफिनेटली अच्छी बात है। अगर आपके 11वें स्थान में ऐसा कोई प्लेनेट है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि 11वें स्थान में बहुत प्लेनेट का होना अच्छी बात मानी जाती है। तो जब भी देखिएगा इंटरप्रिटेशन करने के वक्त बी केयरफुल। शुभ और अशुभ समय को रिकॉग्नाइज करो। अशुभ समय है तो उतने टाइम रुकना होगा और अशुभ ग्रह क्या उपाय करना होगा। और अशुभ ग्रह का उपाय करिए और वक्त का इंतजार करिए। कभी भी किसी भी वक्त सब कुछ जानने के बाद आप सब कुछ बदल नहीं सकते। डेफिनेटली विषोत्तरी दशा को भी देखिएगा, विषोत्तरी दशा को इग्नोर मत करिएगा। विषोत्तरी दशा पे मैं मेरा कोई आगे एक वीडियो और दूंगा विषोत्तरी दशा पे, कि विषोत्तरी दशा को, विषोत्तरी दशा में किस तरह से हमको प्रेडिक्शंस करना है, विषोत्तरी दशा से भी मैं बताऊंगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है विषोत्तरी दशा के बारे में क्या, ये भी मैं बताऊंगा डेफिनेटली। और आप आपका मैं जो की दे रहा हूँ, ये की से आप आपकी कुंडली को देखने की कोशिश करिए और आपके चार्ट आपको क्या रिप्लाई देते हैं ये जानने की कोशिश करिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9833524623 और ये मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 7977846465। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। और मेरे को अगर आपके पास कोई सुझाव है तो डेफिनेटली आप मुझे सुझाव दे सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और आपके वीडियो में बाजू में सब्सक्राइब का एक बेल बनाया हुआ है, प्लीज़ उसको क्लिक करिए और अपने जो एस्ट्रो लवर्स फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए। मैं काफ़ी वीडियोस और बना रहा हूँ, मैं और आपको शेयर कर रहा हूँ मेरा अपना नॉलेज, और मैं जो जानता हूँ डेफिनेटली मैं आपको दे रहा हूँ। और इस नॉलेज से आप मुझे आपके क्वेश्चन हैं तो डेफिनेटली आप मुझे वीडियो पे भी, मेरे मोबाइल पे भी पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स की कॉलम है वहाँ भी मुझे डाल सकते हैं आप। मैं पर्सनली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ आपके इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। इट विल बी माय प्लेजर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आपको मैं क्या मदद कर सकता हूँ। और मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगली मुलाकात मेरे कई नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।